तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब कोई बिल्कुल ठीक होंगे। इंसानों के खून पीने वाले नर पिशाचों की कहानियां आपने अपनी दादी नानी से तो कई बार सुनी होगी। इनसे मिलती जुलती कहानियां कई फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी हैं। इन भयानक कहानियों को सुनकर यकीनन हमारे शरीर में एक सिहरन भी पैदा हो जाती है। हालांकि इन कहानियों का सच्चाई से अब तक कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन आज हम आपको खून की प्यासी एक ऐसी महिला की रियल स्टोरी से रूबरू कराएंगे जो सचमुच इंसानों का खून पीने का शौक रखती थी। उसने अब तक कई लोगों को मारकर उनका खून पिया है। यह कहानी है मैक्सिको की रहने वाली मैग्डालेना सोलिस की। मैग्डालेना एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा उसने पैसे कमाने की खातिर वैश्यावृत्ति का रास्ता चुना। यह भी कहा जाता है कि इस घिनौने धंधे में उसे धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई इलेजर था। लेकिन मैग्डालेना की पहचान सिर्फ एक वेश्या के तौर पर नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान इंसानों का खून पीने वाली एक खूंखार औरत के तौर पर भी थी। सन 1960 में सॉलिस और उसके ग्रुप के लोग मेक्सिको में दुष्कर्म, हत्या और टॉर्चर के पर्याय बन चुके थे। सन 1963 में मैग्डालेना एक ऐसे ग्रुप की लीडर बन गई थी जो पूजा पाठ और धर्म के नाम पर इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे। मेक्सिको के एक गांव में मैग्डालेना और उसके साथियों ने लोगों में खौफ भर दिया था, और इस गांव में जो लोग भी उनकी बातों को नहीं मानते थे उसकी जमकर पिटाई की जाती थी और उसकी हत्या भी कर दी जाती थी। मैग्डालेना अपने शिकार की हत्या के बाद उसका खून बहाती थी ताकि वो इस गर्म खून को पी सके। मैग्डालेना पर 8 लोगों की हत्या करने एवं उनका खून पीने का इल्जाम है। हालांकि पुलिस का मानना है कि उसने 15 हत्याएं की है। सन 1960 में लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कुख्यात हर्नांडेज ब्रदर्स ने मेक्सिको के एक छोटे से गांव येराब बुएना पर पूरी तरह अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हर्नांडेज ब्रदर्स खुद को ईश्वर का दूत बताते थे और लोगों से जबरदस्ती पूजा पाठ कराते तथा उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते थे। यह दोनों इसकी आड़ में यहाँ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम भी दिया करते थे। लेकिन जब एक दिन गांव वालों को इनकी कथनी करने से भरोसा उठ गया तो गांव वालों ने इनका विरोध कर दिया। हर्नांडेज ब्रदर्स ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी जिसकी बदौलत वो गांव वालों को मूर्ख बना सके और उन पर राज कर सके। पार्टनर की तलाश में हर्नांडेज ब्रदर्स मैक्सिन सिटी के मॉन्टेरी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यहाँ की मशहूर वेश्या मैग्डालेना सोलिस से हुई। मैग्डालेना और उसके भाई ने हर्नांडेज ब्रदर्स को मदद देने का भरोसा दिलाया और दोनों उनके साथ हेराब बुआन आ गए। हर्नांडेज ब्रदर्स ने मैग्डालेना को गांव वालों के सामने भगवान के रूप में पेश किया। कुछ मैजिक ट्रिक्स के जरिए हर्नांडेज ब्रदर्स ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि मैग्डालेना ईश्वर का रूप है और वो अब गांव वालों की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी, इसलिए उन्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। अंधविश्वास से बंधे इस गांव के लोग मैग्डालेना को फरिश्ता समझने लगे और मैग्डालेना भी यहाँ आकर खुद को भगवान समझने लगी। कहा जाता है कि मैग्डालेना ने यहाँ लोगों पर कई जुल्म ढाए। वो गांव के लोगों का यौन शोषण करती, उन्हें पीटती, जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे वो उनकी हत्या कर देती थी। वो गांव के लोगों की हत्या करने या उन्हें जिंदा जला देने का फरमान भी सुनाती थी। जल्दी ही मैग्डालेना इंसानों के खून की प्यासी बन गई। वो मानने लगी इंसानों का खून पीने से उसे हमेशा ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हर्नांडेज ब्रदर्स और मैग्डालेना का भाई खुद को मैग्डालेना का अनुयायी बताता था। मैग्डालेना के हुक्म पर इन लोगों ने कई लोगों की पीट कर हत्या कर दी, और जब अत्यधिक पिटाई की वजह से किसी शख्स का लहू बहता तो मैग्डालेना उसे प्याले में भरकर पी जाती थी। कहा जाता है कि 2 महीनों में इन सभी ने मिलकर वहां कई हत्याएं की। जल्द ही इन लोगों के भक्ति के नाम पर गांव वालों के बलिदान का खेल भी शुरू कर दिया। बलिदान के नाम पर कई जिंदा लोगों की हत्या कर उनका दिल निकाल लिया गया। यह सब कुछ धार्मिक प्रपंच के नाम पर करते थे और यह प्रपंच करने के लिए इन लोगों ने यहाँ गुफाएं भी बना रखी थी।
साल 1963 में मई के महीने में 14 साल का एक लड़का सेबेस्टियन गुएरो इस इलाके में बनी कुछ गुफाओं में उत्सुकतावश घुसा। तभी उसने सुना कि एक गुफा के अंदर से चीखने की आवाज़ आ रही है। उसने देखा कि यहाँ मैग्डालेना और उसके साथी इंसान के खून से एक खास तरह की पूजा कर रहे हैं। खौफनाक नज़ारा देख सेबेस्टियन करीब 15 माइल दौड़कर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि जब घबराते हुए सेबेस्टियन ने पुलिस वालों को गुफा के अंदर डरावने मंजर के बारे में बताया तो पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। थाने में एक पुलिस वाले ने सेबेस्टियन को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही, लेकिन रास्ते में 14 साल के इस लड़के ने किसी तरह उस पुलिस वाले को उस गुफा तक चलने के लिए राजी कर लिया जहां उसने खून पीते हुए इंसानों को देखा था। लेकिन इन गुफाओं में जाने के बाद सेबेस्टियन और उस पुलिस अफसर फिर कभी जिंदा नजर नहीं आए। इसके बाद अचानक एक पुलिस वाले और बच्चे के गुम होने की खबर ने पुलिस के होश उड़ा दी। पुलिस जल्द ही उनकी तलाश में येरबा बुएना गांव पहुंची। यहाँ हर्नांडेज ब्रदर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इस मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया। पुलिस ने यहाँ से सेबेस्टियन और उस पुलिस अधिकारी मार्टिनेज के शव भी बरामद कर लिए। पुलिस ने इन गुफाओं से 6 अन्य लाशें भी बरामद की। पुलिस ने यहाँ से मैग्डालेना और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मैग्डालेना तथा उसके भाई इलेजर पर मुकदमा चलाया गया और अंत में अदालत ने इन दोनों को 50 साल जेल की सजा सुनाई। ओह सॉरी गाइस, एक बात तो कहना ही भूल गया। मैग्डालेना अपने कटोरी में जो खून भरती थी और वो जिस कलर का होता था बिल्कुल उसी कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है। सो प्लीज़ यार उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।